नमस्कार। आज हम मल्टीपल माइलोमा नामक बीमारी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैं आपको जो वर्ल्ड मल्टीपल माइलोमा अवेयरनेस डे है, इस उपलक्ष्य में कुछ इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। तो मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड और बोन मैरो से शुरू होने वाला कैंसर है। इसमें प्लाज्मा सेल्स नाम के कुछ सेल्स हैं जो बोन मैरो में बहुत अधिक मात्रा में बन जाते हैं, और ये सेल्स कुछ खराब तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में नाकामयाब रहते हैं और बॉडी को इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बोन्स में, क्योंकि बोन मैरो होती है और ये सेल्स बोन मैरो में और बोन्स में बनते हैं, तो बोन्स की डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होती है और बोन्स के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कैंसर जो है काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है और इसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बोन्स का फ्रैक्चर होना, बोन्स में दर्दें होना, बैक पेन हो जाना, और इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा जो ब्लड में ज़्यादा हो सकती है, जिसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। किडनी के फंक्शन पर भी कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो किडनी डैमेज और किडनी फेलियर भी कुछ केसेस में इसकी वजह से हो सकता है। और इन्फेक्शंस का रिस्क, जैसे मैंने बताया, बढ़ जाता है, बिकॉज बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो पेशेंट्स को इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। और पेशेंट की जो खून की मात्रा है वो कम हो जाती है, और खून की मात्रा कम होने की वजह से थकान महसूस होती है, और बहुत पेशेंट एनर्जेटिक नहीं रहता, चलने फिरने पे सांस फूल सकती है, थकान हो सकती है और कमज़ोरी फील होती है। तो मेनली जो हमारे पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर किडनी प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, पेन और बोन फ्रैक्चर्स, या जो खून की कमी, अनीमिया जो है, इन लक्षणों के साथ हमारे पास आते हैं जब हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो अब अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें मल्टीपल माइलोमा के लक्षण हैं, तो उसको कैसे हम उसको डायग्नोस करते हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो कुछ तो ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हम जो रूटीन सीबीसी, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो कर लेते हैं, और एक ईएसआर, एलडीएच, और एक जो मोनोक्लोनल एम प्रोटीन जो होता है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट, और कैपा लैम्डा लाइट चेन का टेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनसे कि हम ये जान लेते हैं कि ये खराब तरह के प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ तो नहीं गई है। और हमें एक्सरेज करने पड़ते हैं सारे शरीर के, और कुछ सीटी स्कैन्स, एमआरआई और पेट स्कैन भी इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बोन मैरो का टेस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बोन मैरो के टेस्ट में हम जो प्लाज्मा सेल्स हैं उसको देख सकते हैं कि उनकी मात्रा बढ़ गई है कि नहीं, और कुछ और जेनेटिक टेस्ट और कुछ स्पेशल फिश टेस्ट करके भी इसकी हम जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो ये बीमारी है ये किस लेवल पे है और ये कितनी एग्रेसिव है। तो जब ये सारी जानकारी हमारे हाथ में आ जाती है, तो जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसके लिए कुछ हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जो ये मेडिसिन्स हैं, इसमें कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज जो है प्रमुख हैं। और मल्टीपल माइलोमा के लिए आज की डेट में बहुत सी जो है मेडिसिन जो है बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और पेशेंट्स को, मेजॉरिटी पेशेंट्स को इसके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का जो इस्तेमाल करके पेशेंट्स की लाइफ को हम कई कई साल भी बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हमें रेडिएशन थेरेपी का भी सहारा लेना पड़ता है, स्पेशली अगर कोई पेन को कंट्रोल करना है। और टारगेटेड थेरेपीज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो पेशेंट के जो जो इसको बीमारी को जो कंट्रोल करने की जो क्षमता है और लाइफ बढ़ाने की जो हमारी जो इसमें पॉसिबिलिटी है वो और भी बढ़ सकती है। और लेटेस्ट हम इसमें कार्टी सेल थेरेपी है, जो जिन केसेस में नॉर्मल ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं है या रिलैप्स हो जाते हैं, तो लेटर ऑन स्टेजेस में कार्टी सेल थेरेपी जो है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो ऐसे कोई भी लक्षण हो माइलोमा के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी जांच करवाने में देरी ना की जाए, तुरंत जांच करें ताकि हम इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकें। और जितना जल्दी डायग्नोस करेंगे हमारे पेशेंट को, उतना ही उससे ट्रीटमेंट से बेनिफिट होगा और लाइफ को पूरा प्रलॉन्ग करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, गेट ट्रीटमेंट अर्ली। थैंक यू।